प्रश्न भेजा था किसी ने। कहते हैं मैं काफ़ी समय से ध्यान कर रही हूँ, परंतु ध्यान कभी अच्छे से नहीं भी लगता, तो भी मैं परेशान नहीं होती, चिंता नहीं करती, पर वैसे सबके प्रति बहुत प्रेम से भरी रहती हूँ। दूसरों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत इमोशनल भी हूँ। इस सब के कारण ध्यान के लिए बहुत समय नहीं निकाल पाती। मुझे क्या करना चाहिए? हम देखें मुख्य रूप से दो तरह के लोग हैं इस सृष्टि में। एक वो जिनका लेफ़्ट ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, उसको हम कहते हैं यू ग्रुप के लोग, इंट्रोवर्ट लोग हैं ये। और दूसरा हम कहें कि जिनका राइट ब्रेन बहुत एक्टिव है, जो जैसे आपने टाइप बताई है इमोशनल टाइप के, है ना, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही प्रेम से भरे हुए लोग। दूसरों की हेल्प करने में काफ़ी रस होता है इनका, बहुत केयरिंग होते हैं, तो इनका राइट ब्रेन एक्टिव है। ये दूसरा ग्रुप है, इसको हम आई ग्रुप कहते हैं, एक्सट्रोवर्ट ग्रुप है। तो फर्स्ट ग्रुप जो इंट्रोवर्ट ग्रुप है, उसकी जो साधना की विधि है, उसका जो मार्ग है, वो ध्यान मार्ग बोलते हैं हम उसको। ये जो दूसरा ग्रुप है आपके वाला ग्रुप, ये प्रेम केंद्रित ग्रुप है, इसका प्रेम का मार्ग है। तो मुख्य रूप से जैसे दो टाइप के लोग हैं सृष्टि में, उन्हीं के हिसाब से दो टाइप के मार्ग भी बने हुए हैं। ये जो ध्यान का मार्ग है ना इंट्रोवर्ट लोगों का, दोनों ही मार्गों में हम देखें एक बात बिल्कुल कॉमन है, वो है मैं हमारा धीरे 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 डाइल्यूट होता रहता है। डाइल्यूट होते होते बिल्कुल ख़त्म होता है, वैनिश हो जाता है। ध्यान के मार्ग में कैसे वैनिश होता है वो? ध्यान मार्गी जो है वो इंट्रोवर्ट होकर देखेगा, सेल्फ को देखने की कोशिश करता है, सेल्फ रियलाइजेशन में मैं कौन हूँ, है ना। तो मैं से वो स्टार्ट करेगा जैसे शरीर से। इसको हम नेति का मार्ग कहते हैं उपनिषद की भाषा में, कि ये भी नहीं ये भी नहीं, एक एक करके जो जहाँ जहाँ मैं की प्रतीति होती है वो उसको देखता है, फील करता है ना। शरीर तो देखता है कि शरीर तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं शरीर को जान रहा हूँ, है ना। जिसको मैं जान रहा हूँ और जो जान रहा है वो तो डेफिनेटली सेपरेट होगा, तो मैं सेपरेट हूँ, शरीर सेपरेट है। वो इंद्रियों को देखता है ना, मन को देखता है, विचारों को, भावनाओं को देखता है, प्राण को देखता है, एक एक करके सबको देखता है। वो फील करता है, ऑब्ज़र्व करता है, और देखता है कि देखने वाला बिल्कुल अलग से बना हुआ है ना। मैं हूँ ये तो पक्का है, और जहाँ मैं फील कर रहा था कि मैं हूँ, वो मैं हूँ ही नहीं, तो फिर मैं कौन हूँ? वो भीतर देखते 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 उसको एक शून्य की प्रतीति होती है, उसको फील होता है कि ये जो शून्यता है, ये जो वॉइड है, यही कॉन्शियसनेस है, यही जो है ना जानने की शक्ति है, यही जानने का पोटेंशियल है मेरे अंदर, ये मैं हूँ जिसको मैं कहूँ कॉन्शियसनेस या साक्षी। यहाँ से उसकी साधना शुरुआत होती है। और ये भी जब विराट के साथ, है ना, इसको मैं आत्मा कहता हूँ शुरू में, और मैं देखता हूँ कि फिर इसी का विस्तार में देखता हूँ, है ना, कॉन्शियसनेस का। तो देयर इज़ वास्ट कॉन्शियसनेस, ना। तो देखता हूँ कि मैं और ये दोनों भी एक है ना। तो कुल मिला के उसको मैं कहें या तू कहें, है ना, वहाँ एक लास्ट में जाके बिल्कुल बीइंग की स्थिति बनती है ना। ना तो एक्सपीरियंस करने वाला बचता, ना ही जिसको मैं एक्सपीरियंस कर रहा था वो बचता। अगर थोड़ी उपनिषद की भाषा में कहें तो ना तो ज्ञाता बचता जो जान रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था, और ना ही ज्ञेय बचता जिसको जाना जा रहा था। एक ज्ञान की स्थिति है ना, जो जानने वाला है वो भी नहीं बचा, जिसको हम जान रहे थे वो भी नहीं बचा। एक नोइंग है, एक बीइंग है ना। जय कृष्ण मूर्ति इसको अपने प्रवचनों में कहते हैं दैट विच इज़। इसको क्या नाम दें? कुल मिला के मैं नहीं बचा, है ना। एक एग्जिस्टेंस है, एक सत्ता है, एक भगवत्ता है ना। ऐसी एक फीलिंग, यानी मैं बिल्कुल समाप्त हो गया। ये ध्यानी का मार्ग है। प्रेम के मार्ग को अगर हम समझने की कोशिश करें, ये द्वैत का मार्ग है। यहाँ दूसरा बना ही रहेगा, चाहे वो दूसरा गुरु हो, चाहे देवता हो, चाहे उसको परमात्मा कहें, या दूसरे संसार के लोग हैं, उसकी साधना वहीं से ही शुरू हो गई। वो उसी टाइप का है ना, दूसरे के बिना रह नहीं सकता, एक्सट्रोवर्ट है।
तो यहाँ हमें करना क्या होता है इस साधना में, जैसे आपने कहा कि मेरा रस है बहुत लोगों की मदद करने में, ये अच्छी बात है। नहीं तो जो लोग साधना नहीं ना कर रहे, वो उनका जो दूसरा है वो परिवार तक ही सीमित रहता है कि मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा है ना परिवार ज़्यादा। और उपनिषद का ऋषि कहता है वसुधैव कुटुम्बकम, यानी ये साधना ऐसी है कि पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी मेरा कुटुंब बन जाए, है ना। मेरा ये जो वो है आसक्ति है, ये समाज में, परिवार से बढ़ते हुए फिर देश में, फिर है ना पूरे विश्व में फैल जाए। पूरे विश्व के मंगल की कामना, पूरे विश्व के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इतना एक्सट्रोवर्ट हो जाए कि ये सब सारा कुछ मेरा हो जाए, है ना। इतनी सेंसिटिविटी मेरी पूरे, तो मैं का इतना फैलाव हो, मेरे का इतना फैलाव हो कि ये जो कहीं के फिर अपने होने की फीलिंग इस सारे फैलाव के कंपैरिजन में बहुत ही छोटी हो जाती है ना। केवल ऐसा कहें कि तू ही तू बचता है ना। अद्वैत का अनुभव भी इसको कई दफ़ा हम कहते हैं कि तू इतना विराट हो गया परमात्मा। ये तुलसीदास जी कहते हैं सी राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाने, कि पूरे सृष्टि में, पूरे अस्तित्व में, सभी प्राणियों में, है ना, जड़ चेतन में, सब में एक ही छवि दिखाई देती है, वो है मेरा परमात्मा, है ना। वो परमात्मा इतना बढ़ते है ना, उसके प्रति प्रेम, उसके प्रति करुणा, उसके प्रति केयरिंग, ये भाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि फिर मैं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मैं बचता ही नहीं, मेरी कोई सत्ता ही नहीं है, सब तू ही तू है, परमात्मा ही परमात्मा है। तो यहाँ पे भी मैं नहीं बचा, जैसे वहाँ मैं नहीं बचा था, यहाँ पे मैं छोटा होता या कि तू क्योंकि इतना बड़ा हो गया, तो उसके संदर्भ में कहें कि मैं बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो हम चेक कैसे करें, है ना। प्रेम का मार्ग हम कहते हैं समर्पण का मार्ग है। जैसे हम किसी के प्रति प्रेम में हैं तो हम देखते हैं कि हम समर्पित हो गए, हम बचे ही नहीं। तो समर्पण में हम देखते हैं कि जैसे जैसे साधना बढ़ रही है, हमें चेक करना चाहिए। 3 स्टेप्स आपकी लाइफ में आने चाहिए। आप देखना कि आपकी साधना किस लेवल पे चल रही है। पहले स्टेप में तो ये होता है कि मुझे अपने कर्तापन का तो फीलिंग रहती है, जैसे आपने कहा कि मैं सेवा करती हूँ और दूसरों की हेल्प करना अच्छा लगता है। उसका कई दफ़ा अच्छा फल मिलेगा, कभी अच्छा फल नहीं मिलेगा, अनुकूलता आएगी, प्रतिकूलता आएगी। उन दोनों का अगर आप स्वीकार करने लगे तो ये समर्पण का, सरेंडर का, प्रेम का पहला स्टेप हो गया, पहला चरण हो गया। यानी मैं तो कर्म करता हूँ, परमात्मा जो भी दे फिर, है ना, फल में। वो एक गीत सुनते हैं, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी दे सरकार, है ना, इस जग के पालनहार, ऐसा एक गीत है। तो अनुकूलता प्रतिकूलता जो भी जीवन में आए, उसको मैं बिल्कुल हृदय से बिना अपोज किए अगर मैं उसको स्वीकार करता हूँ, ये प्रेम की साधना का पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या आता है, मुझे ऐसी फीलिंग आने लगती है कि मेरी सोच छोटी है, जिसको मैं पास्ट में अपने आकलन करने लगता हूँ, जिसको मैं प्रतिकूलता कह रहा था, अल्टीमेटली मैंने देखा उससे भी मेरे जीवन में अनुकूल ही कुछ ना कुछ फलन हुआ। तो मैं देखता हूँ कि प्रतिकूलता जैसी कोई चीज़ नहीं है, सब अनुकूल ही अनुकूल है। एक ये फीलिंग बनी रहती है। गुरबाणी में एक शब्द आता है, तेरा भाणा मीठा लागे, कि जो भी हो रहा है प्रतिकूलता का अब कोई चक्कर नहीं है, जो भी रिज़ल्ट आता है वो मुझे अनुकूल ही लगता है। प्रतिकूल दिखाई भी दे रहा है तो भी मैं ऐसा फील करता हूँ कि ये इसमें से अभी मुझे समझ नहीं आ रही, बट इसमें से भी कुछ अनुकूल ही होगा, वो मुझे अभी धीरे धीरे पता चलेगा। ये प्रतिकूलता दिखाई दे रही है, अल्टीमेटली पूरा अस्तित्व जो है ना, ये मंगल की दिशा में जा रहा है, सब कुछ अच्छा ही होता है। ऑल इज़ वेल, वो जो हमने 3 इडियट्स में देखी थी ना फिल्म में, एक भाव था कि सब अच्छा है ना। प्रतिकूलता भी हम अच्छे की सेंस में लेने लगते हैं। ये समर्पण का दूसरा स्टेप हुआ। और तीसरा स्टेप जो अंतिम स्टेप है, उसमें हम ये देखते हैं कि कर्तापन का भाव निकलने लग जाता है ना। जे करावे सो करना, नानक दास तेरी शरणा। यहाँ शरणागति पूरी होती है, यहाँ प्रेम, समर्पण, सरेंडर जो है ना पूरा होता है कि जो कुछ भी हो रहा है
उसके पीछे जो शक्ति है करने वाली वो परमात्मा की है ना। द्वैत से हम चले थे, परमात्मा बना हुआ है, बट वो परमात्मा मेरे अंदर भी काम कर रहा है, वो दूसरों के अंदर भी काम कर रहा है। तो जो इस शरीर के द्वारा हो रहा है, जो दूसरों के शरीरों के द्वारा हो रहा है, जो इस मन और भावनाओं से हो रहा है, दूसरों के मन और भावनाओं से हो रहा है, वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो परमात्मा की शक्ति है और वो एक ही है। इसलिए कर्तापन, ना तो मैं कुछ कर रहा हूँ, इसके प्रतिफलन में एक और बात आती है कि दूसरे भी नहीं कर रहे। अब किसका विरोध करेंगे, कैसे विरोध करेंगे? तो एक प्रेम जो है ना बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है। अकर्तापन, जिसको निमित्त मात्र कह रहे हैं भगवान कृष्ण गीता में, वो धीरे धीरे फलन होने लगता है। मुझे पता चलता है कि मेरे अंदर जो इंट्यूशन है वो भी परमात्मा की है ना। तो मैं अपने करनेपन का अभिमान भी नहीं लेता, जिम्मेवारी भी नहीं लेता, ना तो मैं गिल्ट में रहता कि भी मेरे से गलत हो गया, ना मैं बहुत ही उसमें रहता कि भाई अहंकार से भरता कि मैंने ये सेवा कर दी, कि मैंने वो। तो धीरे धीरे अगर कर्तापन का भाव हमारा विलीन हो जाए, अकर्तापन, निमित्त मात्र का भाव बनने लगे, तो ये आपने चेक करना है कि ये तीसरी स्टेज धीरे धीरे मेरी आनी चाहिए। तो आपका मार्ग मुख्य रूप से प्रेम का मार्ग है। आप ध्यान व्यान को बेशक भूल ही जाओ, है ना, जब ध्यान करने का मन हो कर लो, नहीं तो प्रेम के मार्ग से भी हम वहीं पहुंच जाते हैं। अल्टीमेटली हम जाके देखते हैं, टॉप पे हम जाके देखते हैं कि ध्यान और प्रेम एक ही जगह पे आके पहुंच गए। आप देखोगे अपने जीवन में भी, जैसे जैसे हमारा प्रेम बढ़ता है, प्रेम की साधना बढ़ती है, ध्यान भी हमारा बढ़ने लगता है ना। और ध्यानी के साथ भी ऐसा होता है, जैसे जैसे वो ध्यान उसका बढ़ता है, साक्षी में गहराई आती है, मैंपन उसका समाप्त होता है, वैसे ही पूरे अस्तित्व के प्रति वो प्रेम से भी भरने लग जाता है। तो ध्यान के पीछे पीछे प्रेम आता है छाया की तरह, वो प्रेम के पीछे पीछे ध्यान आता है छाया की तरह। दोनों अल्टीमेटली टॉप पे जाके हम देखते हैं कि ध्यानी प्रेमी भी हो गया, प्रेमी ध्यानी भी हो गया। तो आप किसी भी मार्ग से चलो, वो आपके लिए अनुकूल है। प्रेम का मार्ग आपके लिए बिल्कुल अनुकूल है, आप बिल्कुल ठीक चल रहे हो।